साहिबा कसम है मुझको, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा हूँ, वो पागल है, ये बिल्कुल सच बात है, सच है, इसका अफसोस है कि सच है। मगर छोड़िए इस बेमतलब खलाबाजी को, मैं अब कोई खेल ना करूंगा। तो हम ये माने कि वो पागल है और अब हमें इस दिमागी असर की, बल्कि यूं कहें कसर की वजह मालूम करनी है, क्योंकि कसर वाला असर यकीनन किसी वजह से है। इसी शक्ल में हमारे सामने ये सवाल पेश है और बाकी बातें ये रही। गौर कीजिए, मेरी एक बेटी है जब तक है जिसने ख्याल कीजिए अपनी फर्ज की पाबंदी समझकर ये चीज मुझको दी है जो मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूं। अब आप खुद ही गौर फरमाइए। मेरे स्वर्ग की अप्सरा, मेरे आत्मा की प्रतिमा, सुंदरता की देवी ओफिलिया को, ये बुरे शब्द है, पाजी शब्द है सुंदरता की देवी, मगर खैर सुनिए, हाँ, उसके अनुपम सजिले गौरे गौरे वक्ष में आदि आदि। ये सब हैमलेट ने लिखा उसको? जी हुजूर रानी साहिबा, जरा सा और ठहर जाए, मैं सब कुछ सच सच कहूंगा। तारों की अग्नि में तुमको हो संदेह भले ही, सूरज की गति में भी तुमको हो संदेह भले ही, सच्चाई की सच्चाई पर तुम चाहे शक करना, मेरा प्यार तुम्हारे प्रति जो, उस पर शक मत करना। ओ प्यारी ओफिलिया, मैं कविता करना नहीं जानता, अपने दर्द को छंदों में बांधने की कला मेरे पास नहीं है, मगर विश्वास करो मैं तुमको दिलो जान से प्यार करता हूँ। विदा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हृदयेश्वरी, जब तक दम में दम है, हैमलेट। मेरी बेटी ने अच्छी लड़की की तरह ये चीज मुझको दिखलाई, और इतना ही नहीं, और ये भी बतलाया कि हैमलेट ने कब कब कहां कैसे कैसे उसको अपने प्यार की जाल में फंसाना चाहा। पोडोनियस जी हुजूर। आप पहले हमें ये बताइए कि आपकी बेटी का इसके प्रति क्या प्रभाव है? मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है हुजूर? जो एक नेक और इज्जतदार आदमी के लिए होना चाहिए। हुजूर, मैं इस सच्चाई को भी साबित कर सकता हूँ हुजूर। मैंने बेधड़क अपने जवान छोकरी से कहा, हैमलेट शहजादा है, तेरे सितारों के पहुंच से बाहर मैं हरगिज इसकी इजाजत नहीं दे सकता। और तब मैंने उसको हिदायत की कि उसे मिला जुलना कतई बंद कर दे, ना उसका संदेशा लाने वालों को भीतर आने दे, ना उसकी भेजी हुई कोई सौगात, कोई भेंट सौगात कबूल करे। ऐसा ही किया गया हुजूर, और मेरी सलाबर आई और किस्सा कोता इस झिड़की से उस पर उदासी छा गई। वो फिर खाना पीना छोड़ बैठा, फिर उसकी आंखों की नींद जाती रही, फिर कमजोरी ने आ घेरा, फिर दिमाग उड़ा उड़ा सा रहने लगा, और इस तरह गिरते गिरते अब वो इस पागलपन का शिकार हो गया, जिसमें अब वो अनाप शनाप बकता फिरता है, जिसका हम सबको इतना दुख है हुजूर। आपकी क्या राय है? हुजूर, हो भी सकता है, बहुत मुमकिन तो है। कभी ऐसा हुआ है जब मैंने दावे के साथ कहा है कि यही बात है और वो गलत निकली? नहीं, कम से कम मैं तो नहीं जानता। सुनिए जी, हम इसकी और जांच कैसे कर सकते हैं? हुजूर, मैं अपनी बेटी को उसके सामने सुट्टा छोड़ दूंगा, और उस वक्त हम दोनों पर्दे के आड़ में रहेंगे। फिर देखेगा जब दोनों का आमना सामना होगा, और अगर ये साबित हो कि शहजादा उसको प्यार नहीं करता और इसी वजह से उसका होश हवस नहीं खो बैठा है, तो मेरे लिए बेहतर होगा कि राजकाज में आपके मर्डर छोड़कर मैं हल बखड़ पकड़ूं और खेती बाड़ी करूं हुजूर। सुनिए, हम इसको करके देखना चाहते हैं। जी हुजूर। हुजूर देखिए तो, हमने। हट जाइए, बड़ा मेहरबानी, आप दोनों हट जाइए, मैं अभी सीधा उसको छेड़ के बात करता हूँ। हुजूर बड़ा उदास दिख रहा है। अरे आप शहजादे हैं, गुस्ताखी माफ हो, आपने मुझको पहचाना हुजूर? हाँ, तुम मछली बेच रहे हो? नहीं हुजूर। मछली फंसाकर बेचना तुम्हारा पेशा है? नहीं नहीं हुजूर। नहीं? हाँ। तो फिर तुम्हें ईमानदार आदमी होना चाहिए। ईमानदार हुजूर? हाँ, इस दुनिया में ईमानदार होने का मतलब है कि 10,000 में एक होना। ये तो आपने बिल्कुल सही बताया हुजूर। क्योंकि अगर सूरज बिचाते कीड़े पैदा कर दे सकता है, मुर्दा कुत्ते में चूमने के लिए उमदा लोथड़ा है जो। क्या तुम्हारी कोई बेटी है? जी हुजूर। हाँ, धूप में मत घूमने दो, क्योंकि धारण शक्ति में ठहराव का बना रहना देवी वरदान है। कहीं तुम्हारी बेटी में कुछ और न ठहर जाए, ध्यान देना मेरे दोस्त। तो कैसे रही, अभी मेरी बेटी का ही राग अलाप रहा है। पहले दिन मुझको पहचाना नहीं उसने, कहा कि मैं मछली वाला हूँ,
मर्च बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है। सच तो यह है कि मैंने भी अपनी जवानी में मुहब्बत के लिए बड़ी बड़ी सख्तियां झेली थी, बिल्कुल इसी तरह। मैं फिर बोलूंगा उससे, हुजूर आप क्या पढ़ रहे हैं? शब्द, शब्द, कोरे शब्द। बाहर क्या है हुजूर? किनके बीच? मेरा मतलब है हुजूर, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसके बाद से है। अच्छा जी, ये देखिए पादी बात है जनाब। देखिए ये बुढ़वा मस्करा कहता है कि बुड्ढों की सफेद दाढ़ी होती है। हाँ, उनकी आंखों से गंदा गंदा आलूचा सा कुछ बहता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, उनके ये सारी बातें मैं जानता हूँ, मगर इतना इनकी ईमानदारी से लिख देने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि आप मेरी उम्र के ही होते अगर आप केकड़ों की तरफ पीछे को चल सकते थे। हाँ? पागल तो है मगर फिर भी बातों में थोड़ी तूक जरूर है। हुजूर आप अपनी हवा की दुनिया से बाहर निकलना पसंद करेंगे? अपनी खबर में जाने को? बेशक वो जगह हवा की दुनिया से बाहर तो है, कभी कभी इसके जवाब कितने सार्वजनिक होते हैं। हाँ, और ये एक ऐसी मजे की बात है जो अक्सर पागलपन से ही पैदा होती है। मैं अब इसे अलग होता हूँ और इसकी मुलाकात अपनी बेटी से फौरन मुलाकात का कुछ ढंग बढ़ाता हूँ। हुजूर मैं हाथ जोड़कर आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझसे कुछ भी नहीं ले सकते। अच्छा हुजूर, सिवाय मेरी जान। चलता हूँ मेरी जान। बुढ़ा 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 बेवकूफ। हुजूर, हमारे प्यारे हुजूर। करो, कैसे हो? धरती के अनाथ बेटों के जैसा। तुमने तकदीर का ऐसा क्या बिगाड़ा कि तुम इस कैद खाने में पहुंच गए? कैद खाना? हाँ, डेनमार्क के कैद खाना है। तब तो सारी दुनिया ही एक कैद खाना है हुजूर। हाँ, अच्छा बड़ा कैद खाना जिसमें हजारों कमरे हैं, कोठरियां हैं, और डेनमार्क उसमें से एक सबसे खराब। हमें तो ऐसा नहीं लगता हुजूर। ये कुछ भी अच्छा या बुरा लगने की बात नहीं है, ये मन की बात है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे तुम एक बात करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो एल्सिनोर में? आपसे मिलने हुजूर, और कोई बात नहीं। हाँ, मुझसे मिलने आए हो? यूं नहीं, फोकट में। तुम्हें किसी ने भेजा नहीं है मेरे पास? हमें कौन भेजेगा हुजूर? सच सच बताओ, क्या तुम्हें राजा साहब रानी साहबा ने मेरे पास भेजा? वो क्यों भेजेगा हुजूर? ये तुम मुझे बताओ। हाँ, बताओ ना, पुरानी दोस्ती की खातिर ये बताओ सच सच कि तुम यहाँ क्यों आए हो? हम क्या बताए हुजूर? बताओ ना, क्यों नहीं बताते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो एल्सिनोर में? हाँ? हमें बुलाया गया है हुजूर। बताया गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों, ताकि तुम्हारी राजा रानी साहब के साथ जो शपथ है मौन रहने की, कलंकित ना। क्या है कि इन दिनों में बहुत बीमार सा रहता हूँ, मेरे सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल कम हो गई है। मुझे मर्दों को देखकर भी खुशी नहीं होती, ना औरतों को देखकर खुशी होती है। वो तुम्हारी हंसी कुछ ऐसे ही है। ऐसी कोई बात नहीं हुजूर। तो फिर तुम मुस्कुराए कि जब मैंने कहा कि मुझे मर्दों को देखकर खुशी नहीं होती? हुजूर, मैं ये सोच रहा था अगर आपको मर्दों को देखकर खुशी नहीं होती तो उस नाटक मंडली को आपके हाथों के साथ रुका फीका सा स्वागत सत्कार मिलेगा। जी, कोई घर आ रहा है आपके मनोरंजन के लिए। तो ना राजा के पाठ करने वाले का मैं स्वागत करूंगा, उनकी बहुत इज्जत करूंगा। सन की आदमी धीरे धीरे अपना काम पूरा करता रहेगा और बेधड़क अपनी मन की कहेगी नहीं तो छन की टांग टूटे। हुजूर नाटक करने वाले लोग आ गए। नाटक का रखा है। और नहीं हुजूर, ये नाटक मंडली दुनिया की सबसे अच्छी नाटक मंडली है, चाहे वो फिर कुछ भी नाटक हो, सुखान सुखान नवीन ऐतिहासिक सुखान। मैं तुम्हारा एल्सिनोर में स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। हमें भी इसके बाद जब मैंने तुम्हें देखा था तब से तुम्हारी दाढ़ी अब और बढ़ा है। तुम क्या एल्सिनोर में अपनी दाढ़ी का झंडा गाड़ने आए हो? पिछली बार से अपना काम अपनी जूती की एड़ियों के बल स्वर के और पास बोलते हैं। कैसे हैं आप लोग? बहुत कल हम आपसे एक नाटक सुनेंगे, आप जाइए इंतजार कीजिए और आप जी उनके रुकने का माकूल इंतजाम। हाँ जरा आइए, आप मेरे साथ आइए। जी हुजूर, क्या तुम लोग गुंजाइगो का खून खेल सकते हो? गुंजाइगो? हाँ जी, अच्छे से। तो फिर मैं तुम्हें 12-16 पंक्तियों का एक संभाषण लिख के दे दूंगा, तुम उसमें जोड़ देना। जी हुजूर, जी ठीक है हुजूर। तो फिर मैं तुम्हें 12-16 पंक्तियों का एक संभाषण लिख के दे दूंगा, तुम उसमें जोड़ देना। 12-16 पंक्तियों का एक संभाषण लिख के दे दूंगा, तुम उसमें जोड़ देना।
उसे याद कर लेना। जी हुजूर। हाँ, मगर एक बात का ध्यान रहे, उसका मजाक नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ठीक है। जी हुजूर। मैंने बहुत बार सुना है कि नाटक का कोई दृश्य देखते वक्त मुजरिम खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लेता है, क्योंकि गुनाह तो बोलेगा, सर पे चढ़ के बोलेगा, भले ही उसमें जबान है। मैं अपने चाचा के सामने इन अभिनेताओं के द्वारा एक नाटक करवाऊंगा, जिसका एक दृश्य बिल्कुल वैसा ही होगा जिन हालातों में मेरे पिता की मौत हुई, और बहुत गौर से भीतर तक बैठकर मैं उनके चेहरे मोहरे को देखूंगा, और अगर कोई भी बौखलाहट मुझे नजर आई तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। वहीं मैं राजा साहब के दिल का चोर पकड़ूंगा। Plays the thing where I catch the king. यानी कि तुम दोनों कुछ भी निकाल नहीं पाए कि आखिर उसके इस खतरनाक और भीड़ पागलपन का सबब क्या है? क्यों उसने अपनी ये गड़बड़ी फैलाकर अच्छी भली अमन चैन की जिंदगी को इस तरह अजीर्ण बना रखा है? हुजूर, वो ये तो मानते हैं कि उसकी तबीयत थोड़ी बहकी बहकी सी रहती है, लेकिन क्यों उसके बारे में वो कुछ नहीं कहते। ना तो उनका रवैया हमारी सारी पूछताछ में अपनी तरफ से कुछ बताने का होता है। हम जब भी उनसे उनकी सच्ची सच्ची हालत जानने की कोशिश करते हैं तो वो खराब तबीयत होने का बहाना बनाकर हमारी बातों से कन्नी काट लेते हैं। वो तुमसे मिला तो अच्छी तरह? हाँ रानी साहिबा, अच्छी तरह से मिला था, मगर अपनी तबीयत पर बहुत जोर डालकर। वो अपने ओर से बात करने में काफी अनमने थे, मगर हाँ, हमारे सवालों का जवाब खूब खुल कर दिया। तुमने किसी खेल तमाशे की तरफ उसको खींचने की कोशिश की? रानी साहिबा, ऐसा हुआ कि रास्ते पे हम लोगों को कुछ नाटक करने वाले मिले। जब हमने शहजादे हेमलेट को उसके बारे में कहा तो हमें लगा ये सुनकर वो खुद खुश हुए। है नाटक करने वाले दरबार में आप पहुंचे हैं। मेरे ख्याल से शहजादे हेमलेट ने आज ही नाटक करने के लिए कहा है। हाँ बिल्कुल ठीक, और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे और रानी साहिबा से गुजारिश करूं कि आप दोनों भी नाटक देखने जरूर आए। बहुत खुशी से जी। हमें तो इस चीज का इत्मीनान है कि उसकी तबीयत अब इन चीजों की तरफ झुक रही है। सुनो तुम दोनों जी। उसका ध्यान इन चीजों की तरफ और भी ज्यादा लगाने की कोशिश करो। जाओ। ओह गुड। आप भी कुछ देर के लिए हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने हेमलेट को चोरी से यहाँ बुलाया है ताकि ओफिलिया से गोया अचानक उसका सामना हो जाए। फिर मैं और पोलोनियस चुपके से उनकी इस मुलाकात को देखेंगे और अपनी राय कायम करेंगे कि उसके इस पागलपन की वजह उसकी ये नाकाम मोहब्बत है या कि उसका कुछ और कारण है। जी, जैसी आपकी मर्जी। ओफिलिया, मैं दिल से चाहती हूँ कि हैमलेट के सारे पागलपन की वजह तुम्हारी खूबसूरती ही है, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे सारे खूबियाँ उसको फिर से ठीक रास्ते पर ले आए। इसमें तुम दोनों की मदद है। काश के ऐसा ही हो रानी साहिबा। ऐसा ही होगा। ओफेलिया बेटा, इधर इधर, यहाँ खड़ी हो जाओ। हाँ आगे, ठीक है। हाँ हुजूर, हम निकल जाएं। हाँ चलो। और हाँ, ये किताब पढ़ो ताकि उसे शक ना हो कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। हाँ, लगता है वो अभी आने वाला है। हुजूर चलिए। To be or not to be. रहना है या नहीं रहना, यही तो सवाल है। अच्छा क्या है, सालिम तकदीर की तीरों की चोटों को मनी मन सहना या उनके खिलाफ हथियार उठाना और उनका खात्मा कर देना। मर जाना, सो जाना,
बस। काश कि हम एक नींद लेकर कह सकते कि अब मेरे सीने में कहीं कोई दर्द नहीं है। या वो हजार दुख जो इस हाड़ मांस के पुतले को विरासत में मिला है, ये सब कुछ भी नहीं है। कैसी कैसी मनचाही परिणति होती है। मर जाना, सो जाना, सो जाना, और फिर संयोग से एक दिन कोई सपना देखना। जी हां, इसी में तो पेच है। कौन जाने कि यह चोला छूट जाने पर मौत की उस नींद में हम कैसे कैसे सपने देखें। इसी के डर से तो हम ठिठक जाते हैं और अपनी मुसीबतों से भागने के बजाय हम उनको झेलते हैं। वरना कौन से है? कानून की ढिलाई, हुकाम के तेवर, जालिम की नफरत, नाकाम मोहब्बत की कचोट, कौन से है? थकी बोझिल लाचार जिंदगी की गठरी कौन ढोए, अगर मौत के बाद उस गुमनाम चीज का डर हमें चक्कर में ना डाल देता। मौत, वो अनजान देश जिसकी सरहद से कभी कोई वापस नहीं आ सकता। हाँ, इसी के डर से हम ठिठक जाते हैं और अपनी मुसीबतों से भागने के बजाय हम उनको झेलते हैं। इसीलिए ना, क्योंकि वो दूसरी मुसीबतें क्या होंगी हमें पता नहीं। और यही डर हमारे संकल्प पे पीला पीला सा बीमार रंग चढ़ा देता है। लेकिन चुप, ओफिलिया, अपनी दुआओं में मेरे गुनाहों की माफी का भी ख्याल रखना। हुजूर, कैसे हैं आप? इधर कितने ही दिनों से आपकी खैरियत का कुछ हाल नहीं मिला। सब ठीक तो है? बहुत बहुत शुक्रिया, सब ठीक है। हुजूर, मेरे पास आपके दिए हुए कुछ तोहफे जो मैं बहुत दिनों से आपको लौटाना चाहती। मेहरबानी होगी अगर आप उन्हें वापस ले लीजिए। नहीं, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया है। मैं क्यों लूं? हुजूर, आप खूब जानते हैं कि आपने दिया है, और ऐसे महकते हुए शब्दों के साथ दिया है कि इनकी कीमत और भी बढ़ गई। लेकिन खैर, अब इनकी महक जाती रही, इसलिए आप उन्हें वापस ले लीजिए, क्योंकि इज्जतदारों के लिए कीमती तोहफे भी मिट्टी हो जाते हैं जब देने वाला उनसे ले लेता है। आप एक बात बताइए, क्या आपका ईमान सच्चा है? जी हुजूर। क्या आप सुंदर हैं? क्या मतलब आपका? यही कि अगर आपका ईमान सच्चा है और आप सुंदर हैं, तो आपकी सुंदरता को आपके ईमान के बीच में बाधक होना चाहिए। क्यों हुजूर? सुंदरता को संग साथ के लिए ईमान से बढ़कर और क्या मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन सुंदरता की ताकत ईमान की काया पलट करके उसे एक पल में रंडी का दलाल बना देगी, जबकि ईमान उसका कुत्ते पाना भी डाल नहीं सकती। ये बात सुनने में कितनी अटपटी लगती थी, आज तो समय ही उसका प्रमाण दे रहा। कभी ईमान से प्यार करते थे। सच हुजूर, आपकी बातों से हमें ऐसा ही यकीन हुआ करता था। आपको मेरा यकीन नहीं करना चाहिए था। कभी शराफत की कलम कितनी भी लगाओ, पुराने खानदान की बूमबाज पढ़ी जा सकती। हमें आपसे कोई कहना था। भूखा हुआ कन्याश्रम की राह देखो, कन्याश्रम की राह देखो। पापियों की नस्ल बढ़ाकर क्या करोगी तुम? हाँ? मैं खुद खासा ईमानदार हूँ, लेकिन मैं अपनी ढेरों ऐसी बुराइयां गिना सकता हूँ कि अच्छा होता कि मेरी मां करना ही ना होता। महत्वाकांक्षी हूँ, मैं घमंडी हूँ। मेरे भीतर तो ऐसे खतरनाक ख्याल आते हैं, उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी कभी सोचता हूँ मेरे जैसे कीड़ों का स्वर्ग और धरती के बीच में रहना किस काम का? हाँ? तुम्हारा जी कहाँ है? घर पर है। दरवाजे बंद कर दो अपने घर के, ताकि वो और किसी के घर में जाकर ब्राह्मण बंद ना करे। और क्या करें?
और अगर तुमने शादी की ना तो मैं तुमको दहेज में ऐसे शौक दूंगा कि तुम चाहे बर्फ की सीध जैसी बेदाग क्यों ना हो, या फिर आसमान से झटती हुई बर्फ जैसी अमर धवल क्यों ना हो, बदनामी से तुम कभी ना बच सको। हाँ, और अगर तुम्हें शादी करनी है तो किसी बेवकूफ से करना, कि समझदार आदमी अच्छे से जानता है कि उन्हें कैसा कैसा राक्षस बनाती हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तुम्हारी धनसाजी के बारे में भी बहुत सुना है। भगवान ने तुम्हें एक खास तरीके का चेहरा दिया है, मुझे कुछ का कुछ बना रही हो। हाँ? हवा में उड़ती हुई चलती हो, लुटलाती हो, खुदा के बंदों का माहौल उड़ाती हो, अपनी शोखी को भोलेपन में लपेट कर सबके सामने पेश करती हो। पागल कर दिया तुमने मुझे। अब शादियां होंगी नहीं, जो शादीशुदा हैं वो वैसे रहेंगे कुछ छोड़कर, बाकी जो जैसे हैं वैसे रहेंगे। तुम कन्याश्रम यहाँ मत रुको, कन्याश्रम सीधा। इतना शानदार दिमाग था मुझे बिखर गया। दरबारी की नजर, सिपाही की तलवार, आलिम की जुबान, सल्तनत की गुलाबी उंगली, नई सच का आईना, रंग रूप का नमूना जिसे सब निहारते थे, मिट्टी में मिल गया। और मैं एक ऐसी दुखिया, एक ऐसी अभागी जिसने उनके मीठे प्रेम भरे शब्द सुने हैं कि गोया शहद पिया है। और आज उस शानदार बेजोड़ दिमाग को ऐसे बिखरते देख रही हूँ कि मानो मीठी सुहानी घंटियां बेसुरी और कर्कश बजने लगी। खिले हुए फूल जैसी जवानी की बातों में मेरी आंखों के सामने चूर चूर हो रही है। कैसा नसीब पाया है मैंने, कैसा नसीब पाया है। एक वक्त क्या देखा था और आज मुझे क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ। प्यार उसके ढंग वैसे नहीं है पोलोनियस, और ना ही उसने जो कुछ कहा वही कुछ पागलों जैसा था। उसका स्वभाव थोड़ा ऊपर सा था। उसके दिल में कुछ है, उसके दिल में कुछ है जिससे उसकी ये गहरी चिंता अंडे की तरह सी रही है, और मुझे पक्का यकीन है कि उसमें से कुछ ना कुछ खतरनाक चीज फूटेगी। इसलिए हम इसी दम ये फैसला करते हैं कि उसे खिराज की रकम की वसूली के लिए जल्द से जल्द इंग्लैंड की तरफ रवाना कर दिया जाए। हाँ, कौन जाने समुद्र की यात्रा, तरह तरह के देश, वहां के लोगों के राग रंग उसके दिल की वो बात निकाल ले जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। तुम्हारी क्या राय है? जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही फरमाया हुजूर, मगर मेरा तो अब भी यही ख्याल है कि उसकी उदासी का मूल कारण उसका असफल प्रेम है ना ओफेलिया? शहजादा हेमलेट ने जो कुछ तुमसे कहा है वो हमको बतलाने की जरूरत नहीं है, हमने सब सुन लिया। हुजूर जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप ठीक समझे तो उसकी रानी माँ को एक मौका दीजिए कि वो बिल्कुल अकेले में बहुत नरमी के साथ उसे इस उदासी का कारण पूछे, खुलकर बातें करें। और आप चाहेंगे तो मैं कहीं छिप कर उनकी तमाम बातें सुन लूंगा। अगर वो कुछ भी भेद नहीं ले पाती तो आप उसको इंग्लैंड भेज दीजिए, या जहां आप ठीक समझे नजर बंद कर दीजिए हुजूर। ऐसा ही होगा। इन बड़े लोगों के पागलपन को कभी कभी कम नहीं समझता। जी हुजूर।
हमारी, तुम समझ रहे? दूर। बात जोड़ना। देखिए ये जो संवाद मैंने आपको दिया है बड़े हल्के हल्के अंदाज में बोलकर बताइएगा और हाँ बहुत बेजान मत पड़ जाना। हाँ देखिए हाँ हवा में हाथ की आरी भी बहुत मत चलाना। नाटक में स्वाभाविकता का बना रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर नाटक खेलने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। क्योंकि नाटक खेलने का उद्देश्य आज भी वही है जो पहले था, प्रकृति को उसका दर्पण दिखाना ताकि सदाचार अपना मुखड़ा इसमें देख सके और इससे नफरत कर सके। ठीक है, इसका खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और हाँ जैसे अभिनय हो वैसे ही शब्द होने चाहिए और जैसे शब्द हो वैसा ही अभिनय। ठीक है। हाँ आपका ये विदूषक का पाठ ये जो भी कर रहा है देखिए उसे आप ये अच्छी तरह से समझा दें कि जितना उसके लिए लिखा गया है उतना ही बोले, उससे ज्यादा एक शब्द ना बोले। जी हुजूर। क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से पुअर दर्शकों को हंसाने की खातिर खुद भी हंस पड़ते हैं। हाँ? चाहे बीच नाटक का कोई जरूरी मामला ही क्यों ना दरपेश हो। जी हुजूर। इससे बचिएगा। मैं हुजूर को यकीन दिलाता हूँ। नहीं बहुत अच्छा। अब आप जाइए अपनी तैयारी करिए। हुजूर। जी हुजूर। राजा साहब नाटक देखने आ रहे हैं। हाँ हाँ इसी तरह, और रानी साहबा भी। हाँ जी। तो आप जाइए नाटक वालों को तैयार होने के लिए कहिए। जी हुजूर। जाइए। हाजिर हूँ जनाब की खिदमत में। मुझसे ज़्यादा समझदार आदमी मैं दुनिया में दूसरा नहीं जानता। क्या बात करते हैं? नहीं मैं कोई खुशामद नहीं कर रहा हूँ, गरीब आदमी की खुशामद करने से कोई फ़ायदा नहीं। देखो तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या? आज रात राजा साहब के सामने यहाँ एक नाटक है। उसका एक दृश्य बिल्कुल वैसा ही है जिन हालातों में मेरे पिता की मौत हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कड़ी से कड़ी नज़र मेरे चाचा साहब पर, मेरी नज़र तो जैसे कड़ी ही रहेगी इन पर, और मैं चाहता हूँ तुम भी बहुत गौर से उनको देखो। और अगर उस एक दृश्य से उनके जुल्म का पर्दा नहीं फाश हो जाता तो यही समझना कि जो प्रेत हमने देखा था वो झूठा था और मेरा सोचना समझना सब गड़बड़। हाँ फिर हम दोनों अपने नतीजों का मिलान करके एक फैसले पर पहुंचेंगे। बिल्कुल। और यदि नाटक के दौरान उनके चले जाते हैं और जुल्म का पर्दाफाश नहीं होता है तो ऐसा सोचिए चोरी का माल बरामद करने का जिम्मा मेरा है। बोलो भाई, मैं जल्दी से निठल्ली सीढ़ी आदमी का सब भेज भर लेता हूँ, तुम भी अपने लिए जगह दो। कैसी बसर हो रही है अजीज हेमलेट? बहुत बढ़िया। क्या कहने गिरगिट के खाने पर, मैं तो सब स्टार्स की हवा खाता हूँ, बैल तक को नहीं रखा जा सकता उसमें। मैंने ये नहीं पूछा, ये मेरे शब्द नहीं है हेमलेट। और ना मेरे। अब हुजूर जी हुजूर। आप एक मर्तबा यूनिवर्सिटी में स्टेज पर चढ़े थे ना? हाँ हाँ, और मुझे अच्छा एक्टर समझा गया था। अच्छा। जी। किसका पाठ किया था आपने? जी मैंने जूलियस सीजर का। हाँ कैपिटल में ब्रूटस ने मेरा कौन किया था उन्होंने? अपने ही नाम की तरफ बेवकूफ चौपाया था ब्रूटस जो उस मोटे ताजे सांड को मारने वहां पहुंच गया। नाटक वाले तैयार हैं? तैयार है हुजूर, बस आपके इशारे का इंतजार है। हाँ मैं यहाँ मेरे पास बैठो। नहीं माँ, यहाँ और भी दिलकश माल है। बीवी, मैं तुम्हारी गोद में लेट जाऊँ? जी नहीं हुजूर, मेरा मतलब था कि तुम्हारी गोद में सर डाल के लेटने का। हाँ? सी मर्जी आप। तुमने मेरा कोई बुरा मंशा ख्याल किया था? मेरा कोई ख्याल नहीं है। कुंवारी की टांगों के बीच लेटने का मजा ही कुछ और है। क्या फरमाया आपने? कुछ भी नहीं। आप बड़े खुश नजर आते हैं आज। कौन मैं? जी हाँ। हाँ तो आदमी खुश रहे ना तो करे भी क्या? देखो मेरी माँ कितनी खुश नजर आती है। अभी मेरे बाप को मेरे सिर्फ 2 दिन हुए थे और उनकी खुशी देखो। 2 दिन नहीं हुजूर, 2 दूनी 4 महीने हो गए। इतने दिन? जी। अच्छा, तब तो फिर मेरी भला पहने ये काले कपड़े, मैं भी पश्मीनी के कपड़े सिलवाऊंगा। और इसका मतलब है कि एक बड़े आदमी की मौत उसके जिंदगी के 6 महीने बाद तक जिंदा रहती है। आप नाटक शुरू करिए।
इसका मतलब है शरारत। कहीं ये नाटक का ही खाका तो नहीं? इस आदमी से हमको सब कुछ पता चल जाएगा। नाटक वालों के पेट में बात नहीं पचती है। क्या यह आदमी हमें ये भी बताएगा कि इस खेल का मतलब क्या है? हाँ, और ये भी जो तुम उसको दिखाओ, तुम्हें दिखाने में लाज न लगे तो उसे बताने में ना लगेगी। आप बड़े वैसे हैं हुजूर, मैं तो नाटक देखूंगी। हम हैं सविनय प्रार्थी, सुने आप धीरज से हमको और हमारे इस दुखांत नाटक को, इस सुखांत नाटक को, अरे सुखांत नहीं, दुखांत, इस दुखांत नाटक को। ये प्राक्तन है या अंगूठी पर अंकित शब्द शुभकामना के? बहुत ही मुख्तसर है हुजूर। जैसे औरत का प्यार। 30 बार, हाँ 30 बार वो सूरज का रथ वरुण देवता के खारे पानी का गोल गोल इस धरती के चक्कर काट चुका है। बांधा जब से परिणय की देवी ने हमको पावन एक डोर में। पर मुझको तो डर लगता है, रहते तुम बीमार निरंतर। कहाँ गया उल्लास पुराना, जो था पहले खेला करता इस मुखड़े पर। यहाँ न तुम पर मुझे भरोसा, पर तुम इसका सोच न करना। मैं दिल से करती हूँ प्यार तुम्हें, क्या अब भी साबित होना है? तो सुन लो फिर जो मैं कहती हूँ मेरे प्रियतम। जैसा मेरा प्यार घना है, वैसा ही डर उसके भीतर। तुम सच जानो प्रिय, मुझको अब जाना होगा अब अपना वियोग। मगर तुम होगी इस सुंदर धरती पर, प्यार और इज्जत पाओगी तुम, और कदाचित मुझ जैसा प्रेमी कोई पति। कुटिल घात है, कुटिल घात है। काज गिरे मुझ पर जो मैं तुझे पति को गले लगाऊं। जिसने पहले को मारा हो वही दूजा पति कर सकता। जहर जैसा कड़वा लगा हुआ, जहर जैसा। कभी प्यार की खातिर होती नहीं दूसरी शादी, जब होती तब किसी लोभ से। है मुझको विश्वास कि तुम जो कुछ कहती हो वैसा ही मन में धारा है, मगर ये मैं कैसे भूलूं? बहुत बार संकल्प हमारे हैं टूटा करते। धन के आगे प्रेम, प्रेम के आगे धन। अब तक यही हुआ है, मानो प्रेम दास है, धन वैभव का। चाहो तो सोचो ऐसा ही, नहीं करोगी तुम ब्याह दोबारा, मगर मैं कहता हूं तुमसे, पति के मरते साथ तुम्हारा ये ख्याल भी मर जाएगा। ईश्वर की सौगंध मुझे फिर चैन न आए। एक बार पति खोकर जो मैं फिर बनूं सुहागन। कैसा रहे अगर अब वो अपना वादा तोड़े? बड़ी कसम खाई है तुमने। अच्छा प्यारी, तबीयत मेरी गिरी गिरी सी, सोकर काटू ये भारी दिल। नींद सुला दे आकर उसको, थपकी देकर, थपकी देकर, थपकी देकर। कही हुजूर, नाटक कैसा लगा? मेरे ख्याल से बीवी अपनी वफादारी की जरा ज्यादा ही कैसे खाई। ऐसा? मगर आप देखिएगा वो अपना कॉल पूरा करेगी। तुमने इसका साथ तो सुना है ना? कोई बेजा बात तो नहीं है ना इसका? कोई बेजा बात नहीं है इसमें। ये तो हंसी मजाक कर रहे थे, हंसी हंसी में ही जहर है। कोई बेजा बात नहीं है इसमें। नाम क्या है इसका? चूहेदानी। मगर पूछिए कैसे? व्यंजना से। असल में क्या है कि वियना में एक खून हुआ था, ये नाटक उसी की हूबहू तस्वीर है। ड्यूक का नाम गोंजागो था और उसकी बीवी का बपतिस्मा था। अब आप देखेंगे हुजूर, बड़ा मज़ेदार खेल है। मगर हमें क्या, हमारा दिल तो साफ है। दर्द से मुंह बने तो उन टट्टुओं के जिनके कंधे छिले हुए हैं। हमारा दिल तो साफ है हुजूर। हाँ, ये लुसियानस है, राजा का भतीजा। आप तो अच्छे खासे दुभाषी हैं हुजूर। हाँ, मैं तुम्हारे प्रेमी और तुम्हारे बीच भी दुभाषी का काम कर सकता हूँ, बशर्ते मैं देख सकता वो खेल गुड्डे गुड्डियों का। बड़ी तेज धार है आपकी। निकालनी है उसकी तेजी, कराना पड़ेगा। क्या खूब, और भी 2 बास आगे। शुरू भी कर हत्यारे। यम का दूध फटी आवाज में गा रहा है, खून का बदला खून। मंसूबे सिया और हाथ सदे, जहर तेज
और वक्त मुनासिब। ओ भयानक गहरे घोल जंगल की घासों के, भूखा है जो 3 बार मंत्र अपने उस घातक बल से, जादू से कर दे तमाम काम अनंत फरंग, भली चंगी एक जान का। राजपाट के लोभ में वो उसको उसी के बाग में मार डालता है। ड्यूक का नाम गोंजागो है और ये कहानी उम्दा इटालियन में लिखी गई है। अब आप देखेंगे कि खूनी क्यों कर उसकी बीवी पर काबू पाता है। राजा साहब उठ गए। अरे क्या कर रहे हो? मुझे रोशनी दिखाओ। बाजी से डर गए। बावन तोले पाव ठीक कहा था उस प्रेत ने। हाँ। तुमने भी तो देखा? हाँ देखा। उस सहन करने वाली बात पर बड़े गौर से। अब हुजूर, रानी साहिबा आपसे बात करना चाहती है। इशिदा, आप चलिए, मैं आता हूँ। खबर किए देता। हुजूर आप जाइए, मैं भी चलता हूँ। अब तो रात का वो मायावी पैर है जब कब्रिस्तान जमाई लेता है और जहन्नुम अपनी जहरीली सांसें इस दुनिया पर फेंकता है। अब मैं गर्म खून पी सकता हूँ और दूसरे ऐसे बेदर्द काम कर सकता हूँ जिन्हें देख कर दिन कांप जाए। चलूं? अभी मां के पास चलूं, लेकिन नीरो की आत्मा मेरे भीतर बैठने ना पाए। मैं उन पर असली नहीं जबान के तीर चलाऊंगा और ये एक ढोंग होगा मेरी जबान और मेरे दिल के बीच जो मैं करूंगा। और उसको अमली शक्ल देने के लिए मेरे दिल, तो कभी राजी मत होना। हुजूर ने अब तक उसको अपनी आड़ में लेकर बेपनाह गुस्से के लपट से बचाया है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। हाँ, देखिए आप खुलकर बात कीजिए मुझे। आप इतना नहीं है, जाइए, मुझे उसकी आड़ मिल रही है। कहो मां, क्या बात? हैमलेट, तुमने अपने पिता को बहुत दुख पहुंचाया है। तुमने मेरे पिता को बहुत दुख पहुंचाया। छोड़ो भी। जवाब नहीं, जबान दराजी है। सवाल नहीं, धोखेबाजी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब? हाँ? मतलब? हमने तुम हमको भूल गए क्या? नहीं, आप रानी साहिबा हैं, अपने देवर की बीवी हैं। काश कि ऐसा ना होता, आप मेरी मां हैं। ठीक ढंग नहीं है। लगता है मुझे ऐसे लोगों को बुलाना पड़ेगा जो तुमसे बात करेंगे। नहीं जाओगी तुम। जब तक कि मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा आईना नहीं खड़ा कर देता जिसमें तुम खुद को बहुत अंदर तक अच्छी तरह ना देख लो। क्यों? क्या करोगे? क्या इरादा है तुम्हारा? खून? मेरा खून करोगे क्या तुम? बचाओ मुझे, बचाओ, 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 बचाओ। कान लगा एक चूहा भी है। नहीं, 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 मुझे पता नहीं, राजा साहब थे क्या? कितनी खूनी हरकत है ये। खूनी हरकत? लगभग उतनी ही खूनी जितनी राजा साहब को मारकर उनके भाई से शादी कर लेनी जैसी। मारकर?
मैंने तुझे तेरा मालिक समझा था। अब तुझे पता चलेगा कि खुदाए फौजदारी कितना खतरनाक काम है। हाथ पगला बंद करो अपना। और मुझे तुम्हारे उस नरम दिल को मिलने दो, क्योंकि अब मैं वही करने वाला हूं। बशर्ते उसमें कुछ नरमी बची है, बशर्ते तुम्हारे घिनौने तौर तरीकों ने उसकी खाल को इतना मुर्दार ना बना दिया हो कि कोई भी एहसास चीर कर उसके अंदर ही ना जा सके। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने ऐसा क्या किया है जो तू इतनी ठिठाई से मेरे खिलाफ वही तबाही बक रहा है? ने वो काम किया है जिससे औरत की लाज का गुलाबी सजीलापन मांग पड़ जाता है। तुमने शादी की कसमों को जुआड़ियों की कसमों जैसा झूठा बनाया है। शादी के इकरारनामे को बेदर्दी से